ब्रिटिश ज़माने में रेलवे की खुदाई के दौरान जो है निकला था बुद्ध का प्रतिमा। उसको तत्कालीन इंजीनियर जो थे ईवी हैरी, उसको ब्रिटेन ले जाकर के बर्मिंघम संग्रहालय में रख दिया। वासी की ओर से भी मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी से कि जो सुल्तानगंज का धरोहर आज बर्मिंघम में रखा हुआ है, अगर आप सार्थक प्रयास करेंगे तो वो धरोहर सुल्तानगंज आएगा और सुल्तानगंज आने के बाद सुल्तानगंज का अपना एक महत्व भी बढ़ेगा। पंकज जी के इस और सराहनीय कार्य के लिए हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। ईवी हैरिस नाम था उस अंग्रेज इंजीनियर का, ब्रिटिश राज था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रेलवे लाइन को बिछा रही थी। इसी दौरान सुल्तानगंज में जब रेल ट्रैक बिछाया जा रहा था तो खुदाई के दौरान ईवी हैरिस को मिलती है महात्मा बुद्ध की एक प्राचीन प्रतिमा। वह प्रतिमा तांबे की बताई जा रही है, जिसका वजन 500 किलोग्राम। अब आप सोच सकते हैं वह प्रतिमा कितनी महत्वपूर्ण होगी। उस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि उस प्रतिमा की खासियत इतनी है, वह प्रतिमा देखने में ना केवल अद्भुत है बल्कि मूर्ति शास्त्र के हिसाब से एक नया सौंदर्य बोध पेश करता है। उस प्रतिमा को लंदन के एक म्यूजियम में रखा गया है। उस म्यूजियम का नाम है बर्मिंघम म्यूजियम। उस म्यूजियम में देश और विदेश के हजारों पर्यटकों की भीड़ लगती है और भारत के बिहार राज्य के सुल्तानगंज से प्राप्त उस प्रतिमा को देखने लगातार कई पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। इस प्रतिमा को लेकर सुल्तानगंज और आसपास के रहने वाले लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। अब इस प्रतिमा की वापसी को लेकर सुल्तानगंज गांव के निवासी पंकज कुमार पासवान ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रतिमा की प्राप्ति के लिए उसे वापस भारत लाने के लिए पद यात्रा की शुरुआत की है। यह पद यात्रा सुल्तानगंज से नई दिल्ली के पीएमओ कार्यालय तक होगी। इस पद यात्रा के जरिए वो संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो बौद्ध विरासत है वह बौद्ध विरासत पर हमारा हक है। इससे पहले भी सुल्तानगंज में उन प्रतिमाओं की प्राप्ति के लिए, उस खास प्रतिमा की प्राप्ति के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास असफल हो गए। लेकिन इस बार के प्रयास में एक जन समर्थन है। पंकज कुमार पासवान जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक कार्यों के लिए लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, उनकी अब पद यात्रा उस बुद्ध की मूर्ति को वापस लाने के लिए। 1861 में बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेल निर्माण कार्य के ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। तब ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर हैरिस ने धातु की मूर्ति के पैरों को जमीन में देखा। उस मूर्ति को ध्यान से खोदा गया और वह हैरान रह गया। अब यह शानदार तांबे की मूर्ति बर्मिंघम इंग्लैंड के संग्रहालय में दिखाई देती है। पता नहीं ऐसी कितनी बुद्ध प्रतिमाएं जहाज से विदेश गई हैं। सुल्तानगंज में प्राप्त बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल की बताई जा रही है, जो विशुद्ध तांबे की बनी है। ब्रिटिश ज़माने में रेलवे की खुदाई के दौरान जो है निकला था बुद्ध का प्रतिमा। उसको तत्कालीन इंजीनियर जो थे ईवी हैरी, उसको ब्रिटेन ले जाकर के बर्मिंघम संग्रहालय में रख दिया गया। उस प्रतिमा को वापस इंडिया आना चाहिए और सुल्तानगंज में स्थापित होना चाहिए। उसी को मांग ले करके हम प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन देंगे। इसी लेकर यात्रा का शुभारंभ। तो ये आपका पर्सनल मांग है या जनता की मांग है? जनता की भी मांग है और आपका भी जी, इसी लेके यात्रा कर रहे हैं जी। प्रतिमा 500 से 700 ईस्वी के बीच की है। यह 2.3 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा है, जिसका वजन 500 किलोग्राम से अधिक है। यह ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के दौरान बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में पाया गया था। सुल्तानगंज में प्राप्त बुद्ध की मूर्ति को शुद्ध तांबे में पर्ड्यू तकनीक द्वारा ढाला गया था, जो मोम से निर्मित होती थी। यह आकृति निडर मुद्रा में खड़ी है, जिसका दाहिना हाथ
अभय मुद्रा में उठा हुआ है और उसका बायां हाथ हथेली से बाहर की ओर नीचे की ओर झुका हुआ है। हैरिस जो एक रेलवे इंजीनियर था, जिन्होंने खुदाई के दौरान बुद्ध की खोज की थी, जिसे उन्होंने लंदन जाकर अपने साइट प्लान और तस्वीरों के साथ अपने काम का एक विस्तृत विवरण प्रकाशित किया, जो बुद्ध के दाहिने पैर को सतह के 10 फीट नीचे खोजने का वर्णन करता है। हैरिस ने प्रतिमा को जहाज से बर्मिंघम भेजा। इंग्लैंड में इसके परिवहन की लागत का भुगतान बर्मिंघम के लोहे के निर्माता सैमुअल थॉर्नटन द्वारा किया गया। थॉर्नटन, जो खुद बर्मिंघम के पूर्व महापौर थे, इसे ब्रिटेन के बोरो काउंसिल को पेश किया। वर्षों से यह बर्मिंघम संग्रहालय और आर्ट गैलरी, जिसे BMAG कहा जाता है, उसने इसे लंदन के कई प्रमुख स्थानों पर दिखाया और इसे एक अनिवार्य प्रदर्शन की वस्तु बना दी, जिस पर VMAG का सबसे कीमती अधिकार बताया जा रहा है। हैरिस की रिपोर्ट में उन्हें बुद्ध और कई छोटी खोजों के साथ दिखाया गया। उसमें पत्थर के 2 छोटे छोटे बुद्ध भी शामिल थे। अब यह ब्रिटिश संग्रहालय में है और दूसरा सैन फ्रांसिस्को के एशियाई कला संग्रहालय में। सुल्तानगंज से प्राप्त पत्थर से निर्मित भगवान बुद्ध का सिर भी आज विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। सुल्तानगंज के सामाजिक कार्यकर्ता पंकज पासवान अपनी प्राचीन विरासत की प्राप्ति के लिए सुल्तानगंज से नई दिल्ली की पद यात्रा पर निकले हैं। उनकी यह यात्रा सुल्तानगंज से नई दिल्ली के PMO कार्यालय तक होगी। वे 1861 में रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा को लंदन से वापस लाने के लिए भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं। इससे पहले भी इस प्रतिमा की वापसी की मांग कई वर्षों से लगातार होती रही है, लेकिन उसकी मांग को सरकार ने अनसुना कर दिया। लेकिन पंकज की सुल्तानगंज से नई दिल्ली की यह यात्रा कई शुभ संकेतों का शुभारंभ माना जा रहा है। ये मांग आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष से सुल्तानगंज के लोगों ने किया है, लेकिन आज जिस रूप में इसको किया जा रहा है ये अनोखा है। और हम सुल्तानगंज वासी की ओर से भी मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी से कि जो सुल्तानगंज का धरोहर आज बर्मिंघम में रखा हुआ है, अगर आप सार्थक प्रयास करेंगे तो वो धरोहर सुल्तानगंज आएगा और सुल्तानगंज आने के बाद सुल्तानगंज का अपना एक महत्व भी बढ़ेगा। कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो 1862 ईस्वी में रेलवे की पटरी बिछाने के दरमियान में यहाँ प्राप्त हुई थी, जिसे अंग्रेज़ों ने बर्मिंघम पैलेस में रखा है। उन्हें भारत वापसी हो, उनका वापसी हो और इस यात्रा में यह सफल हो, यही मंगल कामना हम शहरवासी करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह आशा और विश्वास रखते हैं कि वो इस कार्य में हमारे सुल्तानगंज वासियों का सहयोग करेंगे। पंकज जी के इस असराहनीय कार्य के लिए हम लोग इनको शुभकामना देते हैं और यह कामना भी करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री इस मांग को पूरा करेंगे और हमारी जो विरासत है भगवान बुद्ध की मूर्ति वह वापस जरूर आएगी।